वालों से बता देना, यहाँ आके इसको मिलने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। अभी अर्चना से हमारा कोई रिश्ता है क्या? नहीं है ना? तो फिर ये किससे मिलती है, क्या बात करती है, इससे हमें क्या? अगर मैं ये घर छोड़कर गई तो मानव और उनका परिवार फिर से मुसीबत में पड़ जाए। कैसे? भाई, मैंने मंजू बहनी और उनकी आई की सारी बातें सुन ली थी। रसिका जी, अरे सुलोचना दी, आप आइए ना, आइए आइए, बैठिए। मंजू बेटा, हाँ जरा बाहर तो आना, तेरी सासू माँ आई हैं। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? और देखिए, अगर आप मुझे मनाने के लिए आई हैं ना, तो एक बात मैं आपको साफ साफ कह दूँ कि मैं उस घर में आने वाली नहीं। अरे कैसे लोग हैं उस घर में? उस लड़की से प्यार करते हैं, उस लड़की की तरफदारी करते हैं जिसने उस घर की बहू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। तो ऐसे घर के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अरे ये क्या बात हुई मंजू? तुम अकेले ही बोले जा रही हो? जरा सुन तो, तेरी सासू माँ क्या कहने जा रही है। हाँ गई, लेकिन एक बात, अपनी बेटी के गुण मत गाइएगा। उसने गलती की है, उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। अर्चना ने जो कुछ किया है वो अपने घर वालों को बचाने के लिए किया है। उसने एक ही समय पर अपने मायके वालों को भी बचाया है और अपने ससुराल वालों को भी बचाया है, और वो भी अपनी जिंदगी का खतरा उठाकर। आप लोगों के गंदे इरादों से मानव को बचाने के लिए उसने उसके घर जाकर 3 महीने रहने का दर्द उठाना पसंद किया। और मुझे फक्र है अपनी बेटी पर, उसके जैसी ना कोई है ना कोई हो। और मैं यहाँ मंजू को बुलाने नहीं आई हूँ। वो तो खुद समझदार है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब अच्छी तरह से जानती है। उसे अपने घर वापस आना है या यही रहकर जिंदगी बर्बाद करनी है, ये तो वो खुद तय करेगी। देखिए, यहाँ रहकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है। मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर खड़ी कर दी है। और पति, वो तो उसके पास नहीं है ना? क्या वो अपने पति के बगैर भी खुश हैं? मुझे मंजू पर कोई दबाव नहीं डालना है, उसे जो सही लगता है वो करे। जरूरत नहीं है, अंदर जाकर खेलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? उसे आने दीजिए मेरे पास। किस लिए? अगर मंजू से आपका कोई वास्ता नहीं है तो पुन्नी भी आपकी कोई नहीं लगती। मंजू के साथ हमने रिश्ता नहीं तोड़ा है, और जहाँ तक पुन्नी का सवाल है, आपसे भी ज्यादा मेरा हक बनता है उस पर। मंजू, अपने आई से कहो पुन्नी को छोड़ने के लिए। कहो। आई, आप पुन्नी को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उनके पास। आजी, मुझे आप सब लोग की बहुत याद आती है। यहाँ पर कोई नहीं है खेलने के लिए, और वर्षातिया भी नहीं है पढ़ाने के लिए। अजूबा की तरह कोई मुझे चॉकलेट लाकर भी नहीं देता, ना आपकी तरह कहानियाँ सुनाता, और चातिया मुझे अच्छी तरह से तैयार करती है। बाबा क्यों नहीं आते यहाँ पर? उन्हें बुलाओ ना, मुझे बहुत याद आती है। मुझे ले चलो ना आई। अरे बेटा, वो तो तुम्हारा अपना घर है, तुम कभी भी आ सकती हो वहाँ। नहीं आजी, मुझे अभी आना है। नहीं बेटा, अच्छी बेटी अपने आई को छोड़कर कभी नहीं जाती।
वो तो हर हालत में अपनी आई का साथ देती है, समझी? जैसे मेरे मंजू। नहीं, जैसे मेरी बेटियां। मंजू अगर आपके बारे में सोचती तो कभी भी गलत चीजों में आपका साथ नहीं देती। एक बेटी को अपने मां से कभी दूर नहीं करती। आपके अजीत की वजह से मेरी अर्जू की जिंदगी खराब हुई है। और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं अजीत के खिलाफ कंप्लेंट जरूर करूंगी। अरे इतना क्या सोच रही है तू? मानव की आई है ना, इन सारी चीजों पर तेरा हक बनता है। हाँ। अरे श्रावणी को गिरीश जी तो देने वाले ही है, मतलब कहने वहने तो आ ही जाएंगे, लेकिन फ्लैट वैट कार वार के लिए पूछ ले। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पूछ लूं मैं? उसको क्या लगेगा? अभी तक तो मैं उसके सामने अच्छी प्यारी सास बन के घूमती हूँ। अचानक उसे पता चल गया कि मैं पैसे और गहनों की लालची हूँ, तो कैसा लगेगा? उसके मन में मेरे बारे में जो इज्जत है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, जितना देते उतना ले ले। नारियल के साथ लड़की बांध दे तो बांध ले अपनी गले में। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे तेरी बात भी सही है, मुझे श्रावणी से पता करना होगा, लेकिन कैसे? अरे देवा, क्या एडी है रे तू? अभी तेरे जैसी सियानी औरत को ये भी सिखाना पड़ेगा क्या पागल? अरे फांसे उल्टे डाल दे, सीधी बात सामने आ जाएगी। ये बात भी सही है। कौन सी बात? अभी जाके श्रावणी से सब बातें उगलवा लेती हूँ। ऑल द बेस्ट। श्रावणी बेटा, क्या कर रही है बच्चा तू? अरे वाह, काम कर रही है। रख दे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है रसोई में मत आया कर, आराम कर बेटा। आई दिन भर आराम ही तो करती रहती हूँ, और वहाँ बैठे बैठे मन ऊब सा जाता है, इसलिए। और आई, मुझे काम करना अच्छा लगता है। अरे वाह। आई, मैं बाबा के लिए चाय बना देती हूँ। कितने अच्छे संस्कार हैं। मुझे तुझ जैसी बहू मिली, वो मेरा भाग्य समझती हूँ मैं। वरना आजकल की बेटियां, अरे बाप रे, उनके पाँव नहीं रुकते रसोई में। दूध ला के देती हूँ। ले। बेटी, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी कहिए आई। बुरा तो नहीं मानेगी ना बच्चा? देख, हर पिता का सपना होता है वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे। वैसे तेरे बाबा ने भी सोचा होगा ना तेरे बारे में। तेरी शादी के बाद वो गहने, प्रॉपर्टी, कार वार देंगे, तो तू अपने पापा से बोला, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, है ना? जिनका हमें कुछ उपयोग ही नहीं है, वो क्यों लेने की?
बराबर है कि नहीं? हाँ? समझ रही है ना मेरी बात? और क्या है, हमारा आत्मसम्मान, उसे तो संभालना चाहिए ना। आई, मैं समझ रही हूँ। क्या समझ गई तू? सविता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे अकल पे पर्दा पड़ गया है। उल्टा खेल खेलने गई और मुंह की खाई ऐसे। अब भुगत। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझे शादी में कुछ ना दे। सटिया गई है बुढ़िया, सटिया गई है। अरे अच्छी खासी लक्ष्मी दरवाजे पे आई थी, तूने मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। सारे सपने पानी में चले गए। अब लड़की के साथ नारियल मिले, वो फोड़ दे अपने सिर पर। आई, ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पापा देना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। देख, तेरे पापा का दिल मत दुखा ना बेटा। मतलब समझ गई ना तू? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये घर मेरा है, इस घर के लोग मेरे हैं और मुझे उनकी सोच के मुताबिक चलना होगा। अगर आप लोग दहेज के खिलाफ हैं तो इस घर में दहेज नहीं आएगा। और एक बात कहूँ आई? बोल बेटा, बोल। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। वर्षा, सतीश, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, उसके बावजूद मैंने शादी के लिए हाँ की। क्यों, है ना? शायद मैंने गलत किया, लेकिन ऐसा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। वर्षा, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, उसका रिश्ता खुद चलकर मेरे सामने आए और मैं मना कर दूं उसे, मैं नहीं कर सका। वर्षा, तुम इस शादी के लिए ना कर दो। मैं तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। मुझे मेरे प्यार ने मजबूर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव मी। वर्षा, तुम इस शादी के लिए ना कर दो। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पर भूल करके भी हमारी दोस्ती को तोड़ने की बात मत करना। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वर्षा, इस तरह अचानक से ये ऐसी ही हूं मैं। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले बस पल भर में कर लेती हूँ। सतीश, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आई, बाबा, ताई चाहते हैं ये शादी हो। मेरी गलतियों की वजह से मेरे परिवार ने आज तक बहुत कुछ सहा है और इस रिश्ते को ना कहकर मैं नहीं चाहती कि उन्हें और दुख हो। ये शादी मेरे लिए एक समझौता है और हमेशा रहेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी चाहत कभी बन पाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं, समझौते वाली जिंदगी जीनी है या नहीं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अगर सब कुछ सुनने के बाद तुम इस रिश्ते के लिए ना कहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। ये रिश्ता नहीं टूटेगा वर्षा। जल्दबाजी में कोई गलती मत करो। देखो, मैं एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, समझौते से की गई शादी कामयाब नहीं होती।
वर्षा, एवरी केस हैज एन एक्सेप्शन, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये केस एक्सेप्शनल साबित होगा। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। ये शादी तुम्हारे लिए समझौता ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यार की जीत है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ वर्षा कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगी। बड़ा टेंशन हो रहा है मंजू। आज तेरे सास के तेवर कुछ अलग ही थे। वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना, यकीनन वो कुछ ना कुछ कर नहीं देगी। इन माँ और बेटी दोनों ने तो जीना हराम कर दिया हमारा। अजीत के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मिलकर फंसा देगी उसको। लेकिन आई, अब हम क्या कर सकते हैं? जितना भी कर सकते थे ना वो हम कर चुके हैं। और देख, आज मैं तुझे एक बात कह दूं, अब मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती हूँ। आई देख, अब अगर मुझसे छोटी सी भी गलती हुई ना तो विनोद तो मुझे डिवोर्स ही दे देगा। और तू तो जानती है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं उससे अलग होना नहीं चाहती हूँ। आई, लेकिन मैं कहाँ चाहती हूँ तेरा डिवोर्स हो। देख मंजू, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं तेरी शादी नहीं करवाती उससे। वैसे तो वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। आई, खैर छोड़ दो इन बातों को। इन बातों से कोई फायदा नहीं है। कहने की बात तो सिर्फ ये है, तू विनोद के साथ जल्द से जल्द अपना अलग घर बसा ले। इसी में हम सबकी भलाई है। और वो अजीत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अरे वो बेचारा कब तक बैंकॉक में बैठा रहेगा? मंजू, मंजू तू एक काम कर, अपना और पुन्नी का सामान पैक कर ले। सामान पैक कर? सामान पैक करके मुझे कहाँ जाना है? ससुराल जाना है वापस। नहीं आई, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुझे जाना ही होगा मंजू, अपने लिए भी और अजीत के लिए भी। अरे तू यहाँ इस घर में बैठी रहेगी तो विनोद के साथ तेरी दूरियां बढ़ जाएगी। इसके बजाय तू ससुराल में रहेगी तो विनोद को अपनी मुट्ठी में करने का मौका मिलेगा तुझे फिर से। और साथ ही साथ अपने सास का गुस्सा भी निकाल पाएगी ताकि वो अजीत के खिलाफ कुछ कंप्लेंट ना करे। लेकिन आई, तू देख मंजू, तू प्रेग्नेंट है। इस बात का तू जितना फायदा उठा सकती है उठा ले। अपनी प्रेगनेंसी को हथियार बनाकर तुम दोनों को रोक सकती है। अरे इमोशनल फूल्स है दोनों। तू तो आंसू बहाएगी, तेरे झांसे में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है, अजीत जिस मुसीबत में फंस गया है उसमें से उसे छुड़ाने के लिए तुझे करना ही पड़ेगा। वंदु, क्या कर रही है तू? आई, वो मैं कपड़े। वो मैं देख रही हूँ। पढ़ाई नहीं करनी क्या? परीक्षा नजदीक आई है ना, रख दे। तू सुनेगी नहीं मेरा? महारानी जी, आप हम पर एक एहसान कर सकती हैं, हैं? जाके वो कपड़े सुखा सकती हैं? यहाँ दिन भर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। ये कोई अन्न छत्र नहीं है, हैं? काम करना, लेकिन बहू की हैसियत से नहीं, नौकरानी की हैसियत से। समझ गई ना? जाओ कपड़े सुखाओ। या मानव, क्या सोचा तूने? किस बारे में? अर्चना वहीनी के बारे में यार। तो घूम फिर के वहीं क्यों आ जाता? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अरे यार मानव,